भ्रष्टाचारियों पे निकेल कसने के लिए जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं और एक बार फिर से ईडी ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिससे तमिलनाडु सरकार हिल गई है, क्योंकि जिस पर कार्रवाई हुई है वो डीएमके पार्टी के सांसद हैं और ईडी के एक्शन के बाद तमिलनाडु सरकार में कोहराम मच गया है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और किस सांसद पर चला है ईडी का तगड़ा चाबुक, इसी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। डीएमके सांसद पर चला ईडी का चाबुक, 908 करोड़ का ईडी ने ठोका जुर्माना। किस मामले में फंस गए डीएमके सांसद? ईडी के एक्शन से पार्टी में मचा कोहराम। तमिलनाडु की सरकार में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब ईडी ने डीएमके सांसद पर 908 करोड़ का तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डीएमके के सांसद एस जगत रक्षकन पर करीब 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो चलिए पूरा मामला बताते हैं कि क्या है जिसने डीएमके सांसद को बुरी तरह से फंसा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन का है। बिजनेसमैन और सांसद एस जगत रक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जांच की गई थी। जगत रक्षकन तमिलनाडु की अर्राकोनम लोकसभा सीट से द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नम यानी डीएमके के सांसद हैं। ईडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जगत रक्षकन से जुड़े इस मामले की जानकारी दी गई है। ईडी ने बताया कि ईडी चेन्नई ने तमिलनाडु के बिजनेसमैन और सांसद जगत रक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ फीमा के तहत जांच की थी। फीमा की धारा 37A के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। 26 अगस्त 2024 को पारित आदेश के तहत लगभग 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रेस रिलीज में ईडी ने कहा कि उसने जगत रक्षकन के खिलाफ सितंबर 2020 में फीमा नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की थी। जांच के बाद एजेंसी ने जगत रक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि फरवरी 2021 में जब्ती के इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 2021 में ईडी ने जगत रक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फीमा के तहत फिर शिकायत दर्ज की थी। इसमें उन पर फीमा के कई प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। जगत रक्षकन के खिलाफ इन आरोपों में सिंगापुर में एक शेल कंपनी में 42 करोड़ रुपए का निवेश शामिल था। ये निवेश 2017 में किया गया था। इसके अलावा जगत रक्षकन पर सिंगापुर फॉरेन शेयर में हिस्सेदारी रखने और उन शेयरों को परिवार के सदस्यों के बीच ट्रांसफर करने का आरोप लगा था। ईडी ने यह भी कहा कि डीएमके सांसद ने एक श्रीलंकाई संस्था में करीब 9 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शिकायत में सितंबर 2020 के आदेश के तहत संपत्तियों को जब्त करने की भी अपील की गई थी। जांच में फीमा के नियमों का उल्लंघन पाया गया। 26 अगस्त 2024 को पारित आदेश के तहत एस जगत रक्षकन और उनके परिवार पर लगभग 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फीमा के सेक्शन 37A के तहत 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। कौन है एस जगत रक्षकन? 76 साल के डीएमके नेता एस जगत रक्षकन तमिलनाडु के अराकोनम लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो तमिलनाडु के एक नामी कारोबारी भी हैं। ईडी ने बताया कि सांसद एस जगत रक्षकन, उनके परिवार और संबंधित भारतीय इकाइयों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद सांसद जगत रक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अनेक चल और अचल संपत्तियों के लिए फेमा की धारा 37A के तहत 11 सितंबर 2020 को एक जब्ती आदेश पारित किया गया था। इनकी कीमत 89.19 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति को क्रूक कर दिया गया था और अब सांसद पर 908 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले 7 साल से चल रही मामले की जांच। इस मामले की जांच आज से नहीं बल्कि 2017 से चल रही है, जब एजेंसी को सूचना मिली थी डीएमके नेता ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं। इसके बाद एजेंसी अपनी जांच में जुट गई। इसमें पाया गया कि जगत रक्षकन और उनके बेटे संदीप ने आरबीआई की परमिशन लिए बगैर ही सिल्वर पार्क इंटरनेशनल
पी लिमिटेड ने सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर 70 लाख शेयर और 20 लाख शेयर लिए थे। 40 से ज्यादा ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। इसके बाद भी समय समय पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। इसके मामले में पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन से जुड़े 40 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेल में बंद लोगों से जुड़े करूर में करीब 10 परिसरों पर छापेमारी की थी। दरअसल बताया गया कि 2 साल के अंतराल में व्यवसायी राजनेता की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण वो विवादों के केंद्र में रहे। 2009 में जगत रक्षकन ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी और फिर 2011 में उन्होंने 70 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी। ये बढ़ोतरी अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संपत्ति के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। कोयला घोटाले में आया था नाम। इतना ही नहीं, डीएमके सांसद पर 2012 में तमिलनाडु में कोयला घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगा था, जिसमें 2007 में उनकी कंपनी को कथित तौर पर अवैध कोयला आवंटन दिया गया था। सालों बाद एक स्टिंग ऑपरेशन ने यह भी उजागर किया था कि उनका मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस छात्रों से बढ़ी हुई फीस मांग रहा था। 2019 में श्रीलंका के निवेश बोर्ड ने हबनटोटा में एक तेल रिफाइनरी खोलने के लिए कई अरब डॉलर की योजना की घोषणा की थी, जिसमें डीएमके सांसद के 2 बच्चों और पत्नी के निवेश करने वाली कंपनी के निदेशक मंडल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये भी कहा गया कि जगत रक्षकन की फर्म परियोजना का 70% वित्त पोषण कर रही है, जिससे धन की स्रोत और फेमा उल्लंघन पर ईडी जांच शुरू हो गई। डीएमके सांसद के अलावा भी जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में अपना तगड़ा चाबुक चला रही हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 84 करोड़ रुपए से ज्यादा का गलत लाभ प्राप्त कर ईपीआईएल को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने यूपी के बिजनौर और छत्तीसगढ़ के भिलाई में दोनों आरोपियों के अधिकारी और आवासीय परिसरों में छापामारी कार्रवाई की है। तलाशी जारी है। सीबीआई ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र और मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 30 अप्रैल 2010 को 55 करोड़ 82,27,000 रुपए के अनुबंध मूल्य पर एक अनुबंध किया था। इससे परिणाम स्वरूप ईपीआईएल ने पीकेजी 061 के तहत सिविल निर्माण कार्यों के लिए कई एनआईटी जारी की और आरोपी साझेदारी की फर्म सहित कई कंपनियों और फर्मों को अलग अलग पीकेजी 061 के सिविल निर्माण के कार्य आवंटित किए गए। सीबीआई ने अनुबंध में गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। सीबीआई ने जाली चालान प्रकरण में किया मामला दर्ज। सीबीआई ने जाली चालान प्रकरण में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने जाली गेट मटेरियल एंट्री चालान और स्टोर इंसूट स्लिप पेश किए। सीआईएसएफ फर्म 157 को आरोपी उप महाप्रबंधन ईपीआईएल की तरफ से सत्यापित किया गया था। कार्य आदेशों की मूल्य अनुसूची के मुताबिक सूर्यकरण स्टील की आपूर्ति एवं रखने की दर 70,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय की गई थी। इस प्रकार एक निजी फर्म के आरोपी साझेदारी ने जाली चालान प्रस्तुत करके कथित रूप से करीबन 90 लाख रुपए का लाभ मिला और ईपीआईएल को इसी तरह से नुकसान पहुंचाया। सीबीआई के बाद हरक को अब ईडी ने भेजा नोटिस। इतना ही नहीं, देहरादून में भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में पेड़ों के अवैध काटन और निर्माण के मामले में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिख रही हैं। प्रकरण में 24 अगस्त को सीबीआई ने हरक सिंह रावत को अपने देहरादून के इंदिरा नगर में मौजूद कार्यालय में तलब कर पूछताछ की थी। अब ईडी की देहरादून शाखा ने हरक सिंह रावत को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। कॉर्बेट सफारी प्रकरण में सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में मुकदमा दर्ज किया, जबकि दिसंबर 2023 में ईडी की एंट्री हुई। ईडी फरवरी 2024 में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत उनके करीबियों और कई वन अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का तगड़ा डंडा
चल रहा है और सबसे ज्यादा मुश्किल में तो इस बार डीएमके के सांसद फंसे हैं, जिन पर ईडी ने 908 करोड़ का जुर्माना ठोका है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।